गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो एक बार जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं क्लियर कीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। उसके बाद मेरे बच्चों, हरियाणा मिसलेनियस में हम अपने हरियाणा और पंजाब जो दोनों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि चंडीगढ़ से भी आप लोगों ने पेपरों में देखे होंगे कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। कि चंडीगढ़ को कम धूम्रपान शहर घोषित किया गया, ठीक है। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, रोज गार्डन कब स्थापित किया गया, रॉक गार्डन के निर्माता कौन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पेपरों में खूब देखने को मिले होंगे। तो ये क्वेश्चन जो आते हैं वो चंडीगढ़ से ही आते हैं। और चंडीगढ़ छोटा सा बड़ा प्यारा खूबसूरत सा हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में 114 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ शिवालिक की तलहटी में शहर है। और इसी शहर को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि दो राज्य इस जमीन के टुकड़े को लेकर आपस में लड़ रहे थे। तो जब दो राज्य आपस में लड़ते हैं किसी जमीन के टुकड़े को लेकर, तो उन दोनों राज्यों के विवाद का निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार या भारत सरकार या हम देश की बात करें, उस टुकड़े को उन दोनों के बीच में से निकालकर खुद शासन करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे जमीन के टुकड़े जिनके ऊपर केंद्र सरकार शासन करे उसी को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जो वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक बार फटाफट बताओ, फिर हम चंडीगढ़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में चंडीगढ़ को कंप्लीट करेंगे। और कल से फिर मिसलेनियस में हम इतना सा ही पार्ट पढ़ेंगे भाई, ठीक है। मिसलेनियस में जितने टॉपिक मैंने करवाए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। और उसके बाद हम करंट अफेयर के ऊपर काम करेंगे। करंट अफेयर के ऊपर काम करेंगे। सितंबर 2022 तक की करंट अफेयर में कवर करवा चुका हूं। अक्टूबर करंट अफेयर कल हम डिस्कस करेंगे। नवंबर पढ़ेंगे, दिसंबर पढ़ेंगे, जनवरी 2023 पढ़ेंगे, फरवरी 2023 कवर करेंगे। मार्च फिलहाल चल ही रहा है, ठीक है। जब तक वो कंप्लीट होंगे तो मार्च महीना लगभग एंड की तरफ होगा, तो मार्च महीने की करंट अफेयर भी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम मंथ वाइज चलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के ये आते रहते हैं कि सर करंट अफेयर करवा दो करंट, लेकिन मैं एक ऐसा टीचर हूं जो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलता हूं। जब तुम करंट अफेयर बोलते हो तो मैं करंट अफेयर करवाना स्टार्ट कर देता हूँ। जब तुम मिसलेनियस बोलते हो तो मिसलेनियस करवाना स्टार्ट कर देता हूँ। जब मैं करंट अफेयर करवाऊंगा ना तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप इकोनॉमिक सर्वे शुरू कर दो, ठीक है। तो करंट अफेयर के बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे भी हम स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री कंप्लीट हो गया है। और आपकी साइड से यदि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कि सर आपने ये नहीं बताया, तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं चलती क्लास में भी वो आपको कवर करा दूंगा। करें फिर स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है? आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। सर केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है? एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन कौन करे? केंद्र करे, मतलब केंद्र सरकार करे। तो केंद्र सरकार के द्वारा शासित जो क्षेत्र होगा उसी को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम इस चंडीगढ़ को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इस चंडीगढ़ की स्थिति आपको हरियाणा के मानचित्र से पता होनी चाहिए। और हरियाणा के मानचित्र में हमें बीच का पॉइंट देखकर एक प्लस का निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का निशान से ही हम किसी भी क्षेत्र की लोकेशन देख सकते हैं। और जब आप प्लस का निशान लगाते हो तो राइट हैंड आपका जो होता है वो हमेशा पेपर के ऊपर पूर्व होता है, लेफ्ट हैंड पश्चिम होता है, सिर वाली दिशा उत्तर होती है तो पैरों वाली दिशा दक्षिण होती है। और चंडीगढ़ को जब आप देखोगे तो मेरे बच्चों आपको नजर आएगा ये उत्तर और पूर्व के बीच में, और उसे हम बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो चंडीगढ़ हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब हम बात करते हैं अस्तित्व की। अस्तित्व की यदि हम बात करें तो अस्तित्व का मतलब है कि चंडीगढ़ को कब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो 1 नवंबर 1966 को जब अपना हरियाणा बना था तो हरियाणा के साथ ही इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इसके एरिया की। छोटा सा है चंडीगढ़ जो हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। 114 स्क्वायर किलोमीटर में चंडीगढ़ मेरे बच्चों बसा हुआ है। जनसंख्या की बात करें, लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। और
लोगों को काउंट करना जनगणना कहलाता है। तो आज से पहले लोगों को जो काउंट किया गया था वो 2011 में किया गया था, और 2011 में चंडीगढ़ की जो पॉपुलेशन थी वो 10,55,450 थी। चलिएगा, ये सर फिल्म जगत तो घना है बड़ा करवा दिया आपने, पहले यो याद कर लिया। बिल्कुल सारे टॉपिक बड़े होंगे, और बड़े का मतलब तुम्हें डरना नहीं है, बड़े का मतलब तुम्हें खुश होना चाहिए कि सर हमें इतना कंटेंट दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो इसी परेशानी में है कि इतना क्यों करवा रहे हैं, है ना। ऐसा कोई बच्चा है क्या जो इस बात की टेंशन लिए बैठा है कि सर इतना क्यों करवा रहे हैं? कोई नहीं करवाता। हरियाणा जी के इतने किताबों में नहीं है सर, इतनी पता नहीं क्यों करवाते हैं। और YouTube पे तो चलो करवा भी दें, एप्लीकेशन पे तो कोई नहीं करवाता है। YouTube के ऊपर तो ये है ना कि बाकी और दुनिया भी देखती है, तो YouTube के ऊपर तो एक प्रतिस्पर्धा होती है कि मैं उससे अच्छा दिखूं, मैं उससे अच्छा दिखूं। एप्लीकेशन के ऊपर तो कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है भाई, मेरी किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा ना YouTube के ऊपर है ना यहाँ पर है। मैं एक ही लेवल से चलता हूं, बिल्कुल आराम से पढ़ना, पढ़ाना और खुद सीखना और दूसरों को सिखाना मेरा रहता है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कोई टेंशन लिए बैठा हो कि सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो तुम। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि आपको इतना कंटेंट मिल रहा है, और इस रिजनेबल प्राइस के अंदर, मतलब बहुत कम पैसे मैंने आप लोगों से लिए हैं, है ना। क्योंकि यदि इस कंटेंट की बदौलत मेरे बच्चों यदि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ना, तो इस कंटेंट की कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल कोशिश है भाई, कोशिश है ना, अच्छा करवाने की कोशिश है। तो इसकी पॉपुलेशन याद रखना है 10 लाख से ज्यादा है, या हम एक्यूरेट आंकड़ा याद रखें तो 10,55,450 है। मेरे बच्चों कुल गांव की बात करें ना, चंडीगढ़ के अंदर कुल गांव 25 है। कई बार 25 ऑप्शन में ना मिले तो 24 भी दिया जाता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो 25 है कुल गांव चंडीगढ़ के अंदर। लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशो की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के आधार पर, तो 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या चंडीगढ़ में 818 दर्ज की गई थी। उपनाम का मतलब क्या होता है? चंडीगढ़ को चंडीगढ़ के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है? चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है बच्चों, सिटी ब्यूटीफुल, है ना, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से इसे जाना जाता है। साथ के साथ आपको यह भी पता होगा कि ये चंडीगढ़ जो है ये ट्राई सिटी में मुख्य शहर है। भारत की ट्राई सिटी, भारत की ट्राई सिटी का मतलब है 3 शहर जहां एक दूसरे के साथ जुड़े हों। उन 3 शहरों में मेरे बच्चों एक तो है पंजाब का शहर मोहाली, और मोहाली के साथ जुड़ा हुआ है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के साथ ही सीमा लगती है अपने हरियाणा के एकमात्र पंचकुला की, पंचकुला की ही सीमा लगती है चंडीगढ़ के साथ, अंबाला की सीमा नहीं लगती है। तो ये तीनों के तीनों शहर भारत में क्या कहलाते हैं? आपके ट्राई सिटी कहलाते हैं। और इन ट्राई सिटी शहरों में सबसे मुख्य शहर आपका कौन सा है? चंडीगढ़ ही है ना। बच्चों हम बात करें यहां पर दशकीय वृद्धि दर की, दशकीय वृद्धि दर का मतलब क्या होगा? 10 सालों में जो वृद्धि हुई है, तो पिछले 10 सालों की तुलना में इन 10 सालों में 100 लोगों के ऊपर कितने लोग बढ़े, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? दशकीय वृद्धि दर बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब हम बात करें तो 1991 से लेके 2001 ये 10 साल हुए, और 2001 से लेके 2011 ये अगले 10 साल हुए। तो 2001 से लेके 2011 के इन 10 सालों की तुलना में पिछले शहरों की तुलना करें तो 100 लोगों के ऊपर, पिछले 10 सालों की तुलना करें तो इन 10 सालों में 100 लोगों के ऊपर कितने लोगों की वृद्धि हुई? तो 100 लोगों के ऊपर 17.19% लोगों की वृद्धि हुई है, ठीक है बच्चों। वैल्यू नहीं है मतलब है कि अनमोल है ये फिर तुम लोगों के लिए, ठीक है। वैल्यू नहीं है का मतलब अनमोल है, फिर इसकी हम वैल्यू नहीं लगा सकते भाई। जब नौकरी दिला दे और नौकरी ना मिली तुम्हें, फिर कोई वैल्यू है भी नहीं, सीधी सी बात है ना। लेकिन एजुकेशन जो है ना, नौकरी की गारंटी तो नहीं देती क्योंकि नौकरी तो बहुत कम है, लेकिन रोजगार की गारंटी पक्की देती है एजुकेशन, ठीक है।
नौकरी की तो गारंटी नहीं है, लेकिन रोजगार की गारंटी लिख लो। यदि तुम अच्छे से मेहनत कर रहे हो ना तो नौकरी तो लगी जाओगे ईमानदारी से, लेकिन कई बार आदमी की किस्मत भी मैटर कर जाती है, ठीक है। अब आज आपका दिमाग बहुत संतुलित है, जिस दिन पेपर देने जाओ क्या पता उस दिन अपने किसी घरवाले के साथ, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ आपका जूत बज जाए तो उस दिन दिमाग खराब हो जाएगा ना। तो वो आपका लक फैक्टर होता है। क्या होता है? लक फैक्टर। मतलब तैयारी करने से लेके अंजाम तक पहुंचने तक सारी की सारी चीजें अपने फेवर में हो, तब वो मेहनत आपको क्या है, सिलेक्शन दिला देगी ना। ऐसा होता है, चलिएगा। बाकी मेहनत कर रहे हो, लग जाओगे नौकरी, रोजगार तुम्हें पक्का मिलेगा। जैसे हमें मिला हुआ है, हमें भी तो रोजगार मिला हुआ है, पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, नौकरी थोड़ी मिली हुई है, लेकिन रोजगार मिला हुआ है। और रोजगार रोजगार होता है। नामकरण की हम बात करें, नामकरण जो हुआ है मेरे बच्चों इसका, वो चंडी मंदिर के कारण हुआ है। अब चंडी मंदिर का नाम आते ही बच्चे बोलते हैं चंडी मंदिर चंडीगढ़ में है। चंडी मंदिर चंडीगढ़ में नहीं है, चंडी मंदिर पंचकुला में है। और पंचकुला में स्थित चंडी मंदिर के आसपास का 114 स्क्वायर किलोमीटर का ये टुकड़ा, ये किस नाम से जाना जाता है? चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। बात करें तो यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, साक्षरता दर जो है वो 86.05 दर्ज की गई है। साक्षरता 7 वर्ष की आयु के बाद काउंट की जाती है, ठीक है। 7 वर्ष की आयु के बाद ही साक्षरता की गणना होती है। और इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो अपनी भाषा के अंदर अपना नाम लिखना जानता हो, उस भाषा के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण और वर्ण होंगे उनकी जानकारी रखता हो, उसी को हम इस देश में पढ़ा लिखा बोलते हैं। 86.05% यहाँ की साक्षरता दर रही। चंडीगढ़ शहर के लिए मास्टर प्लान किसने तैयार किया था? सबसे पहले चंडीगढ़ के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का श्रेय जाता है अल्बर्ट मेयर नाम के एक आर्किटेक्चर को, जो अमेरिका का रहने वाला था। मास्टर प्लान तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? अल्बर्ट मेयर को जाता है। उसके बाद हम बात करें तो दूसरे वास्तुकार इसके कौन हुए बच्चों? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर हुए। ये काम सबसे पहले मैथ्यू नोविकी और अल्बर्ट मेयर को दिया गया था, ये ध्यान रखना है। प्लान तैयार कर दिया था अल्बर्ट मेयर ने कि ऐसे ऐसे हमें चंडीगढ़ को बसाना है शिवालिक की तलहटी के अंदर, और उसका साथ दिया था मैथ्यू नोविकी ने। तो सबसे पहले चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार यही थे, मैथ्यू नोविकी और अल्बर्ट मेयर। लेकिन मैथ्यू नोविकी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद अल्बर्ट मेयर का भी मन नहीं करता है फिर काम करने का, और अल्बर्ट मेयर ने भी मेरे बच्चों इस प्लान से अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसके बाद जब इन दोनों ने बच्चों हटने का काम किया, अब मैथ्यू नोविकी तो बेचारे मृत्यु के कारण पीछे अपने आप हट गए, अल्बर्ट मेयर इसकी मृत्यु से दुखी होकर पीछे हट गए। फिर मेरे बच्चों एक नए वास्तुकार को ढूंढा गया जो फ्रांस के रहने वाले ली कार्बूजियर थे। ली कार्बूजियर का जो जन्म हुआ था वो स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन इन्होंने 30 साल की उम्र में फ्रांस की नागरिकता ले ली थी, इसलिए हम इसे फ्रांसीसी बोलते हैं, फ्रांस का वास्तुकार बोलते हैं। बच्चों ली कार्बूजियर आते हैं और चंडीगढ़ शहर को लेकर अपना प्लान तैयार करते हैं, और उसी प्लान के अनुरूप इस शहर की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अप्रैल 1952 को रखी जाती है। 2 अप्रैल 1952 को चंडीगढ़ की आधारशिला रखने का श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही ये सपना था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़ माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों कि सर आप जैसा रोजगार मिल जाए तो नौकरी की जरूरत ही नहीं है चलिएगा, ये आपको लगता है, ठीक है ना। तो कोई बंदा संतुष्ट नहीं है भाई, ठीक है ना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। अब मेरे को ये लग रहा है कि मैं स्टूडेंट होता तो आज पता नहीं क्या कर लेता, है ना। चलो स्टूडेंट तो अभी भी हूं, मैं तैयारी तो करता रहता हूं, लेकिन अभी इन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं मेरे वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। चंडीगढ़ की जो संरचना है बच्चों वो एक मानव शरीर की बाती की गई है। जैसे अपना शरीर है ना, शरीर के अंदर जो पार्ट होते हैं, मस्तिष्क है, ठीक है, हमारे फेफड़े हैं शरीर के अंदर, ठीक है, विसरा है शरीर के अंदर, तो उसी तर्ज पर चंडीगढ़ शहर की संरचना की गई है। तो पेपर में पूछा गया था कि चंडीगढ़ की संरचना किसकी बाती की गई है? मानव शरीर की बाती की गई है। देखिएगा चंडीगढ़ का जो सिर है, सिर का मतलब मुंडी होता है, मुंडी जो सबसे ऊपर होती है बच्चों, ठीक है, सेक्टर 1, चंडीगढ़ का सिर सेक्टर 1 कहलाता है। पेपर में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। चंडीगढ़ का दिल सेक्टर 17 कहलाता है।
चंडीगढ़ का फेफड़ा लेजर वैली पार्क कहलाता है। लेजर वैली पार्क को हम चंडीगढ़ का फेफड़ा बोलते हैं, क्योंकि पार्क है तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है फेफड़ों को। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, लेजर वैली पार्क को चंडीगढ़ का फेफड़ा बोलते हैं। दिल का मतलब है कि जब भी चंडीगढ़ जाओगे तो सेक्टर 17 पक्का घूम के आओगे तुम, ठीक है ना। सेक्टर 17 या सेक्टर 17 बोल देते हैं कई जो स्टाइलिस्ट लोग हैं, मैं तो 17 ही बोलता हूं। तो ये मेरे बच्चों चंडीगढ़ का दिल कहलाता है। रक्त संचार प्रणाली, जैसे अपने शरीर के अंदर रक्त संचार प्रणाली होती है, ऐसे ही यहाँ का सड़क नेटवर्क है। और यहाँ का सड़क नेटवर्क किस टाइप का है? 7VS, मतलब 7 प्रकार की सड़कें आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। 7 प्रकार की सड़कें मिलेगी। एक सड़क जो फुटपाथ की तरह यूज की जाएगी आने जाने वाले लोगों के लिए। फिर एक सड़क मेरे प्यारे बच्चों जिसके ऊपर साइकिल या बाइक जा सकते हैं। एक के ऊपर फिर आपके गाड़ी जो छोटे 4 पहिए वाहन हैं। फिर एक आपका बिल्कुल हाईवे आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके अंदर भी कुछ और सड़कें बनाई गई है कि घर से निकलेंगे तो ये सड़क, फिर वो सड़क आगे चल के दूसरी सड़क में जुड़ेगी, है ना। सेक्टर से फिर किसी मेन रोड के ऊपर जुड़ने वाली सड़कें। तो पूरी की पूरी सड़क नेटवर्क को 7VS प्रणाली के अंदर डिवाइड किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। राम राम भाई, सभी को राम राम। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ का विसरा। चंडीगढ़ का जो विसरा है वो चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है ना, औद्योगिक क्षेत्र है। विसरा समझते हैं ना, अपने शरीर के अलग अलग जगह से जो पार्ट निकाले जाते हैं उसी को हम विसरा बोल देते हैं ना। ऐसे ही चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को विसरा बोल दिया गया है। बच्चों हम बात कर लेते हैं यहाँ का राजकीय नृत्य। राजकीय जो वर्ड है वो रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है। तो चंडीगढ़ के लोगों का सबसे जो फेवरेट डांस है वो कौन सा है? भंगड़ा और गिद्धा। भंगड़ा और गिद्धा, क्योंकि पंजाब से टच है तो सीधी सी बात है भंगड़ा तो यहाँ होगा, ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन बता दो तुम, बीच में मेरे एक याद आ गया। मैं आप लोगों से पूछूं कि हरियाणवी गिद्धा किसे कहा जाता है? मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है, नृत्य वाला टॉपिक। तो अब क्वेश्चन पूछने की बारी है मेरी तुम लोगों से। तुम मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हो, अब बारी है मेरी। फटाफट बताओ हरियाणवी गिद्धा किसे कहा जाता है? बच्चों राजकीय पशु की बात करें तो ग्रे नेवला, भारतीय ग्रे नेवला क्या है? राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो ग्रे हॉर्नबिल। ग्रे हॉर्नबिल चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी है। जैसे अपना यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकोलिन है, काला तितर है, ऐसे चंडीगढ़ के लोगों का रिस्पेक्टेड जो मेरे बच्चों बर्ड है ना वो ग्रे हॉर्नबिल है। हम राजकीय पेड़ की बात करें आम, तो अपने हरियाणा का तो ये राजकीय फल है आम, ठीक है, जो मुंह का बुरा हाल कर देता है खाते हुए। अभी आगे आएंगे गर्मियों में। तो आम खाने का मजा अकेले में है, सभी के सामने आम खाने में कोई मजा आता ही नहीं है ना। तो मेरे बच्चों आम जो है ना ये पेड़ भी हो सकता है, ये फल भी हो सकता है। आम का पेड़ भी है और आम फल भी है। तो राजकीय फल है आम हरियाणा का, तो राजकीय पेड़ है आम किसका? मेरे बच्चों चंडीगढ़ का। किसका? चंडीगढ़। बिल्कुल, बहुत अच्छे, झूमर। सभी बच्चों ने आंसर दिया भाई, झूमर है सर, मान गए छोरो तामने। आगे है राजकीय पुष्प फूल डाक। बच्चों यहाँ का राजकीय पुष्प है डाक। राजकीय चिन्ह की बात करें, स्टेट सिंबल की बात करें, ओपन हैंड। ओपन हैंड मतलब यहाँ पर ओपन हैंड बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि दायां हाथ बायां हाथ है, खुला है मेरे बच्चों ऐसे, है ना। और बीच में से क्या है वो आपस में हम बोलेंगे कि ओपन हैंड का मतलब आर पार निकल जाता है, उंगलियों के बीच में से भी आर पार निकल जाता है ना। हाँ बिल्कुल, होल से बना रखे हैं, तो ये पहचान नहीं हो पाती कि ये दायां है या बायां है। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, खुला हाथ राजकीय चिन्ह है। और इस खुले हाथ को डिजाइन किया था ली कार्बूजियर ने। ये खुला हाथ बनाया गया था कब? 1964 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है कि खुले हाथ के वास्तुकार कौन? ली कार्बूजियर। भाषा की बात करें वो हिंदी और पंजाबी है। हिंदी और पंजाबी यहाँ की राजकीय भाषा है। लेकिन जो यहाँ चंडीगढ़ के अंदर ऑफिस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस हैं, ऑफिशियल जो लैंग्वेज होगी चंडीगढ़ की वो कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। कौन सी होगी बच्चों? अंग्रेजी होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पर्यटन स्थल पढ़ते हैं। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? रॉक गार्डन इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पक्का छपता ही छपता है। रॉक गार्डन का निर्माण 1957 के अंदर नेकचंद सैनी ने किया था। और नेकचंद सैनी ने जितनी भी वेस्टेज की चीजें होती हैं, जो भी टूटी फूटी चीजें होती हैं, जो हम कचरे में
कचरा समझ के उनको फेंक देते हैं। तो उसी कचरे में फेंकी हुई वेस्टेज की चीजों को इकट्ठा करके नेकचंद सैनी ने मेरे बच्चों पत्थरों के ऊपर कलाकृतियों को बिखेरा, और वही कलाकृतियां जो पत्थरों के ऊपर बिखेरी गई नेकचंद सैनी के द्वारा 1957 में, उसे बोलते हैं रॉक गार्डन। रॉक का मतलब चट्टान, चट्टानों के ऊपर वेस्टेज की चीजों से कलाकृतियां वहां पर क्या की गई हैं, तैयार की गई हैं। ठीक है, तो नेक्सन सैनी ने मेरे बच्चों ये 1957 में बनाया। तो उसके बाद यहाँ पर जब पर्यटकों का जमावड़ा लगना स्टार्ट हुआ तो सरकार ने सोचा कि नेकचंद सैनी तो नेक आदमी थे, लेकिन आगे आने वाली इनकी संतानें कैसी हो ये नेकचंद सैनी ही नहीं बता सकते, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं। वरना तो हो सकता है कि इतनी अच्छी चीज को वो तोड़ फोड़ के इनके बेटे कोई फैक्ट्री ना लगा लें। ठीक है, इस जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो सीधी सी बात है वो इसको बिजनेस के तौर पे ना यूज करे। लेकिन बहुत अच्छी चीज है, लोगों के देखने की चीजें हैं, बहुत अच्छा पर्यटकों के लिए स्थान है चंडीगढ़ के अंदर। तो सरकार ने मेरे बच्चों 1976 में इसका अधिग्रहण कर लिया, और अधिग्रहण करने के बाद नेकचंद सैनी को ही इसका अध्यक्ष बना दिया गया कि जब तक आप जियोगे आप इसके अध्यक्ष बने रहोगे, आपके मरने के बाद, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद हम सरकार इसको अपने अधीन में ले लेंगे। और अब नेकचंद सैनी की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं एक झील जिसका नाम है सुखना झील। ठीक है, सुखना झील और रॉक गार्डन बिल्कुल पास पास है। सुखना झील का निर्माण 1958 में मेरे बच्चों किया गया, और इस झील के वास्तुकार जो डिजाइनर थे वो ली कार्बूजियर थे। सुखना झील बनाई किस पर्पज से गई थी, ताकि चंडीगढ़ जो शहर है, चंडीगढ़ शहर को बसाने के लिए बहुत अच्छा प्लान तैयार किया गया कि इन फ्यूचर यदि शिवालिक क्षेत्र में ये आता है तो शिवालिक क्षेत्र में वर्षा भी अच्छी खासी होती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा हम शिवालिक में ही बोलते हैं। तो शिवालिक क्षेत्र में जब अच्छी खासी वर्षा होगी तो सारा का सारा पानी चंडीगढ़ शहर में घुस जाएगा, तो चंडीगढ़ के अंदर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो चंडीगढ़ के अंदर कभी भी फ्यूचर में बाढ़ ना आए, और चंडीगढ़ में कितनी भी भयंकर वर्षा क्यों ना हो, चंडीगढ़ शहर को बाढ़ की स्थिति का सामना ना करना पड़े, तो एक पहाड़ी की तलहटी में बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया, और उसी गड्ढे के अंदर जो पानी जाता है चंडीगढ़ शहर का या वर्षा का, बच्चों उसी को बोलते हैं सुखना झील। क्या बोलते हैं, सुखना झील। शिवालिक की तलहटी में बनी सुंदर झील है, जो मेरे बच्चों रामसर स्थलों की सूची में भी शामिल है। रामसर तो आप सभी जानते होंगे ना, रामसर ईरान का शहर है, जहां पर 1971 के अंदर 2 फरवरी के दिन दुनिया के बहुत सारे लोगों ने आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, बहुत सारे देशों ने आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक मीटिंग की थी, एक कन्वेंशन किया था। उसी को हम रामसर संधि बोलते हैं, ट्रीटी बोलते हैं, है ना। और उसी के बाद उन आर्द्र भूमियों की सूची तैयार की गई। जिस शहर में बैठ के ये सूची तैयार की गई, उसी शहर के नाम पर इन स्थानों को रामसर स्थल बोला जाता है। ठीक है, तो रामसर स्थलों की सूची में हरियाणा की 2 झील हैं, एक सुल्तानपुर, एक भिंडावास। और चंडीगढ़ जो झील है, चंडीगढ़ के अंदर जो सुखना झील है वो भी रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। और भारत की वो झील जो सबसे पहले इन रामसर स्थलों की सूची में शामिल की गई थी वो चिल्का झील थी, जो उड़ीसा के अंदर है। ठीक है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज कि हाईकोर्ट द्वारा इस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया। मतलब सुखना झील को लेकर हाईकोर्ट बड़ा गंभीर है। उन्होंने बोला कि सुखना झील को यदि कोई भी नुकसान हुआ ना, तो समझ लेना जैसे एक जीवित व्यक्ति के ऊपर अत्याचार माना जाता है, ऐसे ही सुखना झील के ऊपर अत्याचार ही माना जाएगा। और जो भी सुखना झील को नुकसान पहुंचाएगा उसको एक जो मानव व्यक्ति के ऊपर जो मानव के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं उसके लिए जो सजा का प्रावधान है, वही सजा का प्रावधान सुखना झील के लिए हम तैयार करते हैं। और सुखना झील को जीवित व्यक्ति का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। ठीक है बच्चों, हम बात करें नेक्स्ट बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन का मतलब है औषधीय गार्डन। यहाँ पर औषधि वाले पौधे हैं। चंडीगढ़ के अंदर एक गांव है सांगरपुर, सांगरपुर गांव है या सारंगपुर गांव है। ठीक है, यहाँ पर ये औषधीय गार्डन है। चंडीगढ़ का औषधीय गार्डन इसे बोलते हैं, ये पेपर में पूछा जा चुका है। चंडीगढ़ का औषधीय गार्डन किसे कहा जाता है, और इसकी स्थापना 2002 में याकूब खान द्वारा की गई थी। कुछ और गार्डन पड़े, बोगनवेलिया गार्डन है चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर कौन सा गार्डन है मेरे बच्चों, बोटनिकल गार्डन के साथ साथ ध्यान रख लेना बोगनवेलिया गार्डन है। जापानी गार्डन है भाई चंडीगढ़ के अंदर। लेजर वैली पार्क जिसको हमने चंडीगढ़ के फेफड़े बोला, ये आपका है। सुखना वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य। तो तुम सुखना से ही समझ जाओगे कि झील भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है।
रोज गार्डन, ये बच्चों बड़ा काम का है, ये बड़ा काम का है जिनकी उम्र 20 से 25 साल है ना। 25 साल के बाद तो तुम्हें अकल आ जाती है, लेकिन 20 से 25 साल के ज्यादातर लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं ना। रोज गार्डन, रोज गार्डन पेपर में पूछा गया कौन से सेक्टर में है, सेक्टर का नाम याद रख लेना पहले तो, सेक्टर 16 के अंदर है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जब तुम पहले वाले क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि हम बहुत सही ट्रैक पर हैं। चंडीगढ़ के अंदर है ये। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और स्थापना करने में सहयोग था मोहिंदर सिंह रंधावा, MS रंधावा। बच्चों इसका जो पूरा नाम 1967 में रखा गया था वो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय भारत के तीसरे राष्ट्रपति होते थे 1967 में जाकिर हुसैन। जब हरियाणा बना था तब भी ये क्या होते थे, भारत के राष्ट्रपति होते थे। तब ये भारत के क्या होते थे, उपराष्ट्रपति होते थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति होते थे और ये उपराष्ट्रपति होते थे। लेकिन जब अपने हरियाणा में पहला आपातकाल लगा था ना बच्चों, राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय ये राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। 1967 में ही लगा था ना हमारा पहला राष्ट्रपति शासन, 1967 के अंदर 2 नवंबर को लगा था, जब राव वीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, है ना, और 6 महीने तक वो लगा रहा था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका पूरा नाम है, सेक्टर 16 के अंदर है। लगभग 30 एकड़ जमीन के अंदर 1600 प्रकार के गुलाब तुम लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटकों के लिए एक डॉल्स म्यूजियम है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की गुड़िया आपको लोगों को देखने को मिलेंगी। लड़कियां जो हैं वो ज्यादा खुश होती हैं डॉल्स देखकर। अंतरराष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम, ठीक है। तो ये हमें स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है कि जब मेले में लेके जाए ना एक छोटी लड़की को और एक छोटे लड़के को, तो मेले में जाते ही लड़की पता है क्या उठाएगी बच्चों, स्टॉल से उठाएगी क्या, गुड़िया वगैरह, ठीक है ना। तो लड़कियां कितनी मासूम होती हैं, तुम बचपन से ही देख लो, बचपन से ही मासूम होती हैं ये, ठीक है। शादी होने के बाद तूफान बन जाती है, वो बात अलग है, ठीक है। बचपन से तो मासूम होती हैं। तो देखिएगा खिलौने का सिलेक्शन देखो कितना प्यारा है कि जब जाती है तो स्टॉल से उठाती है क्या, गुड़िया। और एक खपीटर, जो स्टार्टिंग से ही खपीटर होते हैं, लास्ट तक खपीटर ही रहते हैं, वो मेले में जाते ही मेरे भाई साहब बंदूक उठाएगा, क्या उठाएगा, बंदूक या चाकू उठाएगा, ठीक है ना। तो वहीं से तुम समझ लो कि लड़कियां जो होती है ना वो स्टार्टिंग से ही मासूम होती हैं और लड़के जो होते हैं ना वो स्टार्टिंग से ही खपीटर होते हैं, ठीक है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम। उसके बाद अब बात करते हैं प्रशासनिक परिचय की। प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे। चंडीगढ़ का जो प्रशासक होगा वो पंजाब का राज्यपाल होता है, ये हमेशा ध्यान रख लेना। चंडीगढ़ जरूर हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ के ऊपर यदि हम हक की बात करें ना तो केंद्र सरकार ने प्रशासन की दृष्टि से सबसे ज्यादा हक पंजाब को दे रखा है, क्योंकि पंजाब का गवर्नर, पंजाब का जो राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का प्रशासक माना जाएगा। क्या माना जाएगा, चंडीगढ़ का प्रशासक माना जाएगा। बिल्कुल एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है भाई, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। ऋषिराज सर जी मेरी पहली लाइव क्लास है, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। पहली लाइव क्लास है तो लाइव आके पढ़ा करो तुम लोग। तुम लाइव आके क्यों नहीं पढ़ते हो, लाइव आके पढ़ा करो भाई, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी तुम पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन लाइव आके पढ़ोगे तो मेरे मन लगा रहेगा। चंडीगढ़ जो बच्चों नगर निगम है, इस नगर निगम की स्थापना 1994 में की गई थी। अपने हरियाणा के साथ रिलेट करो, फरीदाबाद नगर निगम 1994, फरीदाबाद के साथ ही नगर निगम बना है चंडीगढ़, कब, 1994। वर्तमान में चंडीगढ़ नगर निगम के जो मेयर हैं वो सरबजीत कौर हैं, बीजेपी पार्टी से इनका संबंध है। चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर याद रख लेना, सरबजीत कौर। चंडीगढ़ जो पुलिस है, ठीक है, चंडीगढ़ जो पुलिस है बच्चों ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। अब हरियाणा की पुलिस हरियाणा के गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन चंडीगढ़ के ऊपर तो शासन केंद्र सरकार कर रही है ना बच्चों, कोई स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी शासन कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट शासन कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका डिपार्टमेंट होगा होम मिनिस्ट्री, जिसके अध्यक्ष अमित शाह हैं बच्चों, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही चंडीगढ़ पुलिस आती है। तभी तो चंडीगढ़ पुलिस की अलग से वैकेंसी निकलती है ना। दिल्ली पुलिस की अलग से वैकेंसी क्यों निकलती है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना बच्चों। चंडीगढ़ पुलिस के अंदर जो एसएसपी होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस का एसएसपी पंजाब कैडर का होगा। आप सभी को पता होगा कि जब यूपीएससी एग्जाम लेता है, जो बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं, ठीक है,
और वो फाइनल सिलेक्शन पर पहुंचते हैं तो फिर उनको कैडर दिए जाते हैं और लास्ट तक वो उसी कैडर का हिस्सा बने रहते हैं। तो मेरे बच्चों जो पंजाब कैडर लेगा ना तो चंडीगढ़ पुलिस का वो एसएसपी बन सकता है। क्या बन सकता है? एसएसपी। हरियाणा कैडर का कोई भी पुलिस अधिकारी चंडीगढ़ पुलिस का एसएसपी नहीं बन सकता है क्योंकि ये पंजाब कैडर का होता है। ठीक है बच्चों। चंडीगढ़ के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस है इसका एसपी की हम बात करें ना, चंडीगढ़ जो ट्रैफिक पुलिस है इसका जो सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होगा वो हरियाणा कैडर का होगा। मतलब ट्रैफिक पुलिस का एसपी हरियाणा कैडर से, सारी की सारी चंडीगढ़ की ओवरऑल जो पुलिस होगी बच्चों उसका एसएसपी पंजाब कैडर का, है ना। चंडीगढ़ के अंदर कोई विधानसभा का अस्तित्व नहीं है, चंडीगढ़ में कोई विधानसभा नहीं है बच्चों। चंडीगढ़ में सिर्फ लोकसभा क्षेत्र है और वो है एक लोकसभा क्षेत्र। जब विधानसभा नहीं है तो यहाँ पर राज्यसभा से भी कोई सांसद नहीं बैठता होगा संसद में, बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि राज्यसभा का जो सांसद होता है वो एमएलए के वोटों से ही तो बच्चों तय किया जाता है। तो राज्यसभा सांसद कोई नहीं है यहाँ, ठीक है। राज्यसभा सांसद चंडीगढ़ के अंदर कोई नहीं है क्योंकि राज्यसभा सांसद से पहले वहां विधानसभा होना जरूरी है। तो चंडीगढ़ के अंदर कोई विधानसभा है ही नहीं, यहाँ एक लोकसभा क्षेत्र है क्योंकि 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर 10 लाख की ही तो पॉपुलेशन है, 10, 55, 450 हमने पॉपुलेशन पढ़ी यहाँ की। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र है आपका, ठीक है। भाई सारी क्लास होगी, तुम लोग कंफ्यूज मत हो। जितनी चीजें तुम लोगों ने परचेज कर रखी है ना उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। अब एक बैच आप लोगों ने मात्र हरियाणा जीके का खरीद रखा है तो उसमें चाहते हो तुम एनवायरमेंटल स्टडीज भी पढ़ा दूं, तो ये अच्छी बात नहीं है तुम लोगों की। तुम लोग मैच्योर स्टूडेंट हो, वो हरियाणा जीके का पार्ट नहीं है मेरे बच्चों। हरियाणा जीके का कोई भी, हरियाणा की इकोनॉमी पार्ट है ना वो पढ़ा दूंगा, समझ में बात। तो बार बार आप ये चीजें मत कमेंट में बोलो, है ना। थोड़ा सा इन्वेस्ट करो तुम कंटेंट के अंदर, थोड़ा सा पैसा लगाओ तुम पढ़ाई के अंदर, है ना। जैसे बाकी चीजों पे पैसा लगाते हो तो यहां पर भी लगा लिया करो। मोबाइल फोन कितना अच्छा खरीद के लेके आते हो, ड्रेस कितनी अच्छी खरीद के लेके आते हो तुम लोग, ठीक है। बाइक कितना अच्छा चलाते होगे तुम लोग, स्कूटी कितनी अच्छी चलाते हो लेके आते हो, ठीक है। तो वहां पर पैसा लगा रहे हो तो वो सारी की सारी चीजें इस पढ़ाई से आगे आएंगी, ये ध्यान रख लेना। यदि पढ़ लिख के नौकरी लग जाओगे तो स्कूटी भी अच्छी आ जाएगी, बाइक भी अच्छा आ जाएगा, गाड़ी भी अच्छी आ जाएगी, घर भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है, और शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी, सारी चीजें इस पढ़ाई से। लेकिन तुम इस पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीजों के ऊपर तो पैसा लगा रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर तुम पैसा लगाने से कतराते हो कि क्या पता मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए। मतलब जब पढ़ाई के ऊपर पैसा लगाते हैं तो वेस्ट नाम का शब्द दिमाग में गूंजता है, कहीं मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए। और जब मोबाइल खरीद के लेके आते हैं, कोई पहनने के कपड़े खरीद के लेके आते हैं तो वेस्ट नाम की चीज ही दिमाग में नहीं आती, ठीक है। फिर तो ये होता है कोई ना आगे और खरीद लेंगे 6 महीने बाद, है बच्चों। ऐसा मत किया करो तुम लोग यार। अच्छे राज्य में पैदा हुए हो, संपन्न राज्य है अपना हरियाणा, ठीक है, संपन्न राज्य है अपना हरियाणा, गरीबी राज्य में नहीं आता है। बेरोजगारी में नंबर 1 है वो मैं मानता हूं, लेकिन गरीब राज्य नहीं है बिल्कुल भी। प्रथम लोकसभा सांसद की हम बात करेंगे। यहां से पहले लोकसभा सांसद श्रीचंद गोयल बने थे 1967 में, और 1967 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो चौथी लोकसभा का चुनाव हुआ था। कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था सर? वो चौथी लोकसभा का चुनाव हुआ था। बच्चों सबसे ज्यादा बार जो लोकसभा सांसद यहां से बने हैं वो पवन बंसल बने हैं, कांग्रेस पार्टी के पवन बंसल 4 बार यहां से एमपी लोकसभा जनता के द्वारा चुने गए। हम बात करें तो यहां से पहली महिला, और जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और इससे पहले जो 16वीं लोकसभा थी, तो 16वीं और 17वीं लोकसभा में यहां से किरण खेर ही सांसद चुनी गई। और किरण खेर चंडीगढ़ लोकसभा से पहली महिला लोकसभा सांसद भी हैं। तो एक तो पहले लोकसभा सांसद याद रखेंगे, एक सबसे ज्यादा बार याद रखेंगे, एक पहली महिला कौन लोकसभा सांसद चुनी गई, और वर्तमान में बच्चों कौन लोकसभा सांसद है? किरण खेर, अनुपम खेर की पत्नी है। ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर यदि हम कुल सेक्टरों की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर कुल सेक्टरों की संख्या जो है वो 56 है, 56 यहां पर कुल सेक्टर है।
बच्चों अब हम बात कर लेते हैं महान व्यक्तित्व की, ठीक है, ग्रेट पर्सनालिटी की। चंडीगढ़ से कौन कौन महान व्यक्तित्व आते हैं? नीरजा बनोट। नीरजा बनोट के जीवन चरित्र के ऊपर एक फिल्म बनी मेरे बच्चों, नीरजा फिल्म। नीरजा फिल्म देखी है तुमने? अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने नीरजा का किरदार निभाया है, ठीक है, नीरजा का किरदार निभाया है। तो नीरजा फिल्म में सोनम कपूर, सोनम कपूर तो तुम लोगों ने देखी होगी। सोनम कपूर नहीं देखी है तो इनके पिता तो अनिल कपूर पक्के देखे होंगे तुम लोगों ने, है ना। नीरजा फिल्म में सोनम कपूर ने मेरे बच्चों नीरजा की भूमिका निभाई है। ये नीरजा बनोट एक एयर होस्टेस थी, चंडीगढ़ में पैदा हुई थी, हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से जानी जाती है। वैसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कौन पढ़ाता होगा, मेरे को लगता नहीं है ना। हीरोइन ऑफ हाईजैक, हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से किसे जाना जाता है? नीरजा बनोट को जाना जाता है। चंडीगढ़ में पैदा हुई, एक एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी, और जब आतंकवादियों के द्वारा विमान हाईजैक किया जाता है तो उन आतंकवादियों से मेरे बच्चों लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। मरने के बाद इनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया, और मृत्युपरांत अशोक चक्र प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला है, नीरजा बनोट, जिसे हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो पाकिस्तान ने इनको फिर एक अवार्ड दिया, तमगा ए इंसानियत। भारत सरकार ने तो अशोक चक्र दे दिया, फिर पाकिस्तान ने भी दिया तमगा ए इंसानियत, क्योंकि मेरे बच्चों उस फ्लाइट में कई देशों के नागरिक शामिल थे, तो जिस जिस देश के नागरिक बचे होंगे तो वो देश खुश तो होंगे, ठीक है, नीरजा बनोट को पुरस्कृत तो करेंगे। तमगा ए इंसानियत पाकिस्तान देश के द्वारा इसे मिलता है, और जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड अमेरिका ने मेरे बच्चों नीरजा बनोट को मृत्यु उपरांत देने का काम किया था, ठीक है। मिल्खा सिंह जानते ही हो आप लोग, ठीक है, बहुत बड़े एथलीट हुए हैं, धावक हुए हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का बेटा है जीव मिल्खा सिंह, ये मेरे बच्चों गोल्फर हैं। इनके पिताजी तो बहुत अच्छे रेसर थे, धावक थे, लेकिन ये गोल्फ खेल से संबंधित हैं, और ये भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं। प्रोफेशनल का मतलब होता है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए खेलते हैं, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बचाए रखने के लिए खेलते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को प्रोफेशनल बोल देते हैं, ठीक है। बात करेंगे युवराज सिंह, 6 छक्कों के सिकंदर युवराज सिंह, जिन्होंने मेरे बच्चों T20 के अंदर इंग्लैंड के सटवर्थ ब्रॉड के 6 छक्के लगाने का काम किया था। ये हैं युवराज सिंह, चंडीगढ़ में पैदा हुए भारतीय क्रिकेटर। इनके पिताजी हैं जोगराज सिंह, जो पंजाबी फिल्मों में बच्चों बतौर अभिनेता नजर आते हैं, और खुद क्रिकेटर भी रहे हैं जोगराज सिंह। उन्हीं के बेटे हैं युवराज सिंह। आयुष्मान खुराना बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों को नजर आएंगे। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड अभिनेता हैं, चंडीगढ़ में पैदा हुए हैं आयुष्मान खुराना, और बहुत फिल्में आप लोगों ने आयुष्मान खुराना की देखी होंगी। बात करते हैं सबीर भाटिया। सबीर भाटिया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और इन्होंने एक मैसेंजर स्थापित किया। इस मैसेंजर का नाम है हॉटमेल। जैसे आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं किसी के पास, जैसे हम जीमेल की बात करें, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का ये बच्चों आपका एक प्लेटफॉर्म है हॉटमेल। हॉटमेल के संस्थापक है सबीर भाटिया, और इसी सबीर भाटिया के साथ मिलकर हरियाणा सरकार ने लगभग 10,000 एकड़ की जमीन पर रायपुर रानी, जो पंचकुला का हिस्सा है, वहां पर नैनो उद्योग स्थापित करने का भी काम किया है। इसीलिए उसे हरियाणा की नैनो सिटी हम बोलते हैं। रायपुर रानी हरियाणा की नैनो सिटी है। यामी गौतम की बात करते हैं। यामी गौतम भी बड़ी प्यारी सी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं यामी गौतम। आगे हम बात करेंगे सचिन व बिन्नी बंसल। मेरे बच्चों जो आज बहुत बड़ी कंपनी है भारत के अंदर, अब फ्लिपकार्ट, ई कार्ट कंपनी है फ्लिपकार्ट, इस कंपनी को शुरू करने का श्रेय चंडीगढ़ में पैदा हुए सचिन और बिन्नी बंसल नाम के 2 दोस्तों को जाता है। फ्लिपकार्ट कंपनी के संस्थापक भी हैं ये, ठीक है। अब तो फ्लिपकार्ट कंपनी इन्होंने बेच दी है, लेकिन स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी। बात करते हैं सबसे बड़े चेहरे कपिल देव की। कपिल देव का पूरा नाम पेपर में पूछा जा चुका है, कपिल देव रामलाल निखंज। रामलाल निखंज इनके पिताजी का नाम है, और इनका नाम पूरा तब होगा जब इनके पिताजी का नाम साथ में आएगा। जैसे आप लोगों का कोई पूरा नाम पूछ ले तो आपको अपने पिता का नाम लिखना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों पूरा नाम का मतलब है इनके पिताजी का नाम हम ऐड कर दें, तो कपिल देव रामलाल निखंज इनका पूरा नाम है।
हरियाणा का हरिकेन इसे कहा जाता है। हरिकेन एक तूफान है मेरे बच्चों, जो अमेरिका में चलता है, और जिस गति से वो तूफान आता है उसी गति से ये भाई साहब बॉलिंग किया करते थे। जन्म इनका चंडीगढ़ में हुआ है। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम कैप्टन रहे हैं। इन्हीं की कप्तानी में 1983 में भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार वनडे में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का काम किया था। 1983 कपिल देव बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, बलबीर की बात करें, चंडीगढ़ में पैदा हुआ एक और खिलाड़ी बलबीर, ये बहुत अच्छे हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। अभिनव बिंद्रा मेरे बच्चों बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले ये खिलाड़ी, और पहले एकल खिलाड़ी हैं ओलंपिक के अंदर जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया, अभिनव बिंद्रा। और उसके बाद नाम आता है नीरज चोपड़ा का। लेकिन अभिनव बिंद्रा एथलीट नहीं है, क्योंकि इनका संबंध शूटिंग से था। ठीक है, इनका संबंध किससे था? शूटिंग से था, निशानेबाजी से। और नीरज चोपड़ा जो खंडरा गांव पानीपत में पैदा हुए मेरे बच्चों, उनका संबंध जैवलिन थ्रो से है, और जैवलिन जो है वो एथलेटिक्स में काउंट होता है। तो पहले गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने वाले एथलीट हैं नीरज चोपड़ा। एथलीट शब्द को हटा के यदि हम व्यक्ति की बात करें, खिलाड़ी की बात करें, तो पहले गोल्ड मेडल खिलाड़ी हैं, ओलंपियन है पहले गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, जो पेपर में पहले आपसे पूछे जा सकते हैं। बच्चों, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की क्या है? संयुक्त राजधानी है, ये आप सभी को पता होगा। हरियाणा व पंजाब राज्यों का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है दोनों राज्यों का, दोनों राज्यों की विधानसभा, दोनों राज्यों का राज्यपालों का जो निवास स्थान है जिसे हम राजभवन बोलते हैं, राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन कहलाता है, वो कहाँ है? वो चंडीगढ़ में ही स्थित है। चंडीगढ़ की यदि हम मुख्य फसल की बात करें, चंडीगढ़ के अंदर जितनी भी जमीन पर खेतीबाड़ी होती है तो उसमें जो मुख्य फसल है वो आपकी गेहूं है। और गेहूं का प्राचीन नाम गोदूम है बच्चों। गेहूं का प्राचीन नाम क्या है? गोदूम है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आबादी है चंडीगढ़ के अंदर वो है हिंदू आबादी। सबसे ज्यादा कौन सी आबादी है चंडीगढ़ में? हिंदू धर्म की आबादी है। एरिया के आधार पे मेरे बच्चों चर्चा करें तो एरिया के आधार पे चंडीगढ़ 34वां सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। टोटल भारत में 36 भौगोलिक क्षेत्र है ना। 28 तो स्टेट हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 और 8 कितने हुए? 36। तो 36 में से जमीन के मामले में चंडीगढ़ 34वें नंबर का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। बच्चों, चर्चा करें जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर इसका स्थान 29वां आता है। क्या आता है? 29वां आता है। बच्चों, पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला शहर है, मतलब अमीरी का आइडिया आप इसी बात से लगा सकते हो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो पैसा है कमाता है वो चंडीगढ़ का व्यक्ति कमाता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये बच्चों सबसे ऊपर है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये सबसे ऊपर है। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट कमेंट करके मेरे को आप बताइएगा। सर आप सबसे अच्छे पढ़ाते हो भाई, धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, और अच्छे नहीं आते हैं तब खुशी मिलती है, क्योंकि जब अच्छे नहीं आते हैं तो कोई ना कोई कमी होगी, उसमें सुधार कर लेंगे। मतलब परफेक्ट कोई नहीं है इस धरती के ऊपर, सारे के सारे सुबह उठते हैं अपने अंदर कुछ ना कुछ सुधार लाने के लिए, है ना। तो परफेक्ट कोई भी चीज नहीं है, और परफेक्ट कोई भी टीचर नहीं है। ठीक है, सारे टीचरों में कमी है, सारे टीचरों को जरूरत है सुधार करने की, और सभी टीचरों में हम भी शामिल हैं। तो ऐसे ही सुधार करते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे। अभी तो मेरे बच्चों कुछ भी नहीं सीखा है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो सीखते रहेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे मेरे को मिलते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 75+ है। मेरे बैच के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरियां कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे जब मेरे से पढ़ेंगे तो वो सीधी सी बात है, वो मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएंगे पक्का। अब मेरे बच्चे ही अच्छे नहीं होंगे तो मैं उनसे क्या सीख पाऊंगा? ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है टीचर के लिए कि उसके जो स्टूडेंट है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, और मेहनत करने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो उस टीचर का ग्राफ अपने आप उठेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है।
मतलब तुम लोगों की बदौलत मेरे में सुधार आ रहा है बच्चों, ठीक है। तुम लोग अच्छे अच्छे बच्चे स्टूडेंट मिलते जाएंगे तो सुधार अपने आप आता रहेगा। एक बार फटाफट कमेंट करो तुम लोग, बच्चे अच्छे जुड़े हुए हो लेकिन कमेंट करने से कतराते हो तुम लोग। कमेंट किया करो बच्चों, मेरे को भी लगे कि क्लास में ये बच्चे अस्तित्व में हैं। बहुत सारे बच्चे का तो यही ना पता कि वो अस्तित्व में है भी या नहीं है। तो सारे बच्चे किया करो ना कमेंट। अभी मैं हरियाणा के अंदर लिख दूं 21 जिले हैं, फटाफट कमेंट आएंगे तुम्हारे, ठीक है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कमेंट ना करे। बहुत अच्छे राजविंदर कौर, और राजविंदर कौर बहुत अच्छी लेखक हैं, राइटर हैं, मेरे साथ जुड़ी हैं शाहबाद से। बहुत अच्छी गुड़िया, आपको शुभकामनाएं, आपकी स्टोरी सिलेक्ट हुई है। मतलब जब मैं गलती करूंगा तो सभी के आएंगे कमेंट कि सर 21 क्यों लिखवा दिए, सर आप पागल हो क्या, 22 हैं सर, 22 हैं, 22, ठीक है 22 है बच्चों। ऐसा ही होता है ना। सर इंजीनियर नेम जो है ली कार्बूजियर है, वास्तुकार ली कार्बूजियर होगा। अब उस समय जो मजदूर दिहाड़ी वाले थे उनके नाम कैसे बताऊं, कि रामलाल भी था, चंदू भी था, ठीक है, गोपाल दास ने भी कसी लेके खोदा था उसको है ना। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। मेरे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में बगीचों का त्योहार कब से मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लेना। 1997 1997 से चंडीगढ़ में बगीचों के त्योहार की शुरुआत हुई। चंडीगढ़ के अंदर एक ये क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक उपकरण यहाँ संगठन है, वो भी सेंटर का है, ठीक है, सेंट्रल का है। सेंट्रल साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये चंडीगढ़ के अंदर है, जिसे 1959 में सबसे पहले दिल्ली में स्थापित किया गया। फिर मेरे बच्चों 3 साल के बाद 1962 में इसे दिल्ली से चंडीगढ़ लाया गया। तो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन की स्थापना तो 1959 में की गई, लेकिन इसका ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ 1962 में। पहले जो इसके डायरेक्टर थे, यह भी पेपर में पूछा गया, पियारा सिंह गिल थे, ध्यान रखना। पियारा सिंह गिल इसके पहले डायरेक्टर थे वैज्ञानिक उपकरण संगठन के। बिल्कुल एचएसएससी ने पूछा है तभी तो मैं करवा रहा हूं ये, ठीक है बच्चों। ये जो शहर है इसे चंडीगढ़ को जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर क्या है कहा जाता है। 2005 के अंदर चंडीगढ़ में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई, और इसका उद्घाटन 2005 में जो प्रधानमंत्री थे देश के, वो मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किसने किया था, मनमोहन सिंह ने किया था, स्थापना 2005 में। चंडीगढ़ के अंदर जो रेलवे स्टेशन है इसकी स्थापना 1954 के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर जो बस टर्मिनल है ना मेरे भाई, वो दो हैं। एक तो है आईएसबीटी, आईएसबीटी का मतलब समझते हो तुम लोग, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, ठीक है, जहां से दूसरे राज्यों में बस जाती है। तो चंडीगढ़ से पंजाब में जाती है बस, चंडीगढ़ से हिसार में हरियाणा में जाती है, हिसार निकल रहा है मुंह से। चंडीगढ़ से दिल्ली जाती है बस, चंडीगढ़ से उत्तराखंड जाती है, चंडीगढ़ से हिमाचल जाती है, मतलब कई राज्यों की तरफ बस जाती है जिस टर्मिनल से, उसे आईएसबीटी बोलते हैं। इंटर स्टेट बस टर्मिनल इसकी फुल फॉर्म है। सेक्टर 43 के अंदर है ये, ठीक है, सेक्टर 43 है। उसके बाद एक है आईएसबीटी सेक्टर 17, मतलब अपने हरियाणा रोडवेज की अधिकतर बसें आईएसबीटी 17 ही जाती हैं, ठीक है। तो दो बस टर्मिनल है। चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच वायु सेवा की शुरुआत जो हुई थी, मतलब चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच जो फ्लाइट उड़ना स्टार्ट हुई वो 1970 में। और यहाँ का जो मेरे बच्चों आपका चंडीगढ़ में जो हवाई अड्डा है, ठीक है ना, एयरपोर्ट है, उसका नाम भी आप सभी जानते होंगे, भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। 1970 में चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच वायु सेवा की शुरुआत हुई थी। यहां पर पीजीआईएमएस है, पीजीआईएमएस का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पीजीआईएमएस चंडीगढ़ की जो स्थापना है वो वर्ष 1962 में की गई थी। पीजीआईएमएस चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई थी, 1962 के अंदर की गई थी। और इसका उद्घाटन 1963 में
नेहरू हॉस्पिटल के नाम से किया गया था। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज तो इसे पीजीआईएमएस चंडीगढ़ बोलते हैं, लेकिन 1963 में इसका नाम नेहरू हॉस्पिटल कर दिया गया था, क्योंकि 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं पीयू की, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की स्थापना मेरे बच्चों कब हुई है? 1958, 1958 के अंदर पीयू ध्यान रखना है। 70 में विमान सेवा याद रखना है बच्चों। 62 में पीजीआईएमएस ध्यान रखना है। 5 में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क ध्यान रखना है। 97 में चंडीगढ़ में बगीचों का त्योहार मनाया जाना याद रखना है। 57 में रॉक गार्डन ध्यान रखना है। 67 में जाकिर हुसैन रोज गार्डन याद रखना है। ठीक है। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1962, 1962 के अंदर मेरे बच्चों की गई थी। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को कवर करना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ होता है आपका कंप्लीट। चंडीगढ़ भारत के अंदर पहला धूम्रपान रहित शहर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कल हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस वाला पार्ट आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। तो करंट अफेयर पढ़ने के बाद इकोनॉमिक सर्वे, वहां पर तुम्हारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है। फिर मेरे बच्चों पॉलिटी और हिस्ट्री बचेगी, तो एक पॉलिटी का पार्ट और एक हिस्ट्री का पार्ट। उसके बाद तुम लोग मजे में होंगे यदि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो हरियाणा जी के जो 20% आपकी डाली गई है, 20 का भी मतलब 23-24 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी भी तो है हरियाणा की इकोनॉमी, वहां से 3-4 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय। बिल्कुल भाई, जय ताऊ खट्टर की, ताऊ खट्टर की तो बिल्कुल जय है भाई। ठीक है ना। कविता जो ये पूछा है आप मेरे पास इसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे गुड़िया, तब मैं आपको जवाब दे पाऊं।